सभी छात्रों को जोहार। जय झारखंड। अभी लाइव आने का खास वजह है कि लगातार छात्र कॉल मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि दादा आज का आंदोलन का रूपरेखा क्या है, कैसे आना है, कितना बजे आना है, कहाँ आना है, आज का आंदोलन का मुख्य मांग क्या है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सीधा संदेश हेतु वार्ता के लिए लाइव आए हैं। और चूंकि कल से तैयारी करना था और कुछ कुछ कार्य था जिसकी वजह से नहीं आ पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज का महा आंदोलन को लेकर के पूरे 24 जिलों के सभी छात्रों से संपर्क हो चुका है, तैयारी पूर्ण हो चुका है। 24 जिलों के छात्र आ रहे हैं और जिस प्रकार झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो यहाँ के झारखंडी छात्रों के लिए पिछले 2-2.5 सालों से लगातार अपने ऊपर FIR ले रहे हैं, लाठी डंडा ले रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अडिग हैं, कभी भी पीछे नहीं हटे हैं और हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाया है। चाहे इसी महीने का पिछले साल की बात करें, ये विधानसभा घेराव का, मुख्यमंत्री आवास घेराव का, बंदी का, या JPSC का, JSSC का, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक को रद्द कराने का, रेट्रोफिट को वापस कराने की बात हो या पेपर लीक की बात हो, बहुत ही मैंने ऐसे ऐसे आंदोलन को क्रिटिकल सिचुएशन पे सफल बनाया है सभी छात्रों के सहयोग से। तो निश्चित ही हम आप लोगों को भरोसा देते हैं कि आप लोग हताश, निराश, परेशान ना हो। आज का आंदोलन भी ऐतिहासिक सफल होगा और आज का आंदोलन के लिए सभी छात्र समय 11 बजे JSSC कार्यालय के समक्ष पहुँचे। और जो छात्र नए हैं, जो नए नए कंपटीशन पे आ रहे हैं, जो JSSC कार्यालय का पूरा पता नहीं जानते हैं, उसको हम बताना चाहेंगे। चाहे जिस तरीके से लगातार बहुत ज़्यादा बोकारो, धनबाद, हजारीबाग तरफ से, रामगढ़ तरफ से, आपका कोल्हान साइड से, संथाल तरफ से, पलामू तरफ से जो कॉल मैसेज आ रहा है, सभी से हम शॉर्ट में यही कहेंगे कि सभी कोई जहां भी जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस भी रूट से दिशा से आ रहा है, कांटाटोली पहुंचे और कांटाटोली पहुंच करके नामकुम चौक, जहां पे नामकुम बाजार लगती है, उस जगह पे पहुंचे और उस जगह पहुंच करके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय किसी भी कोई को भी पूछिएगा, हर कोई बताएंगे। JSSC कार्यालय पहुंचे और वहां हम साफ स्तर पर सीधा सीधा साफ साफ कहना चाहते हैं सभी छात्र से कि वहां सभी अनुशासन का परिचय देंगे, कोई भी उग्रता से परिचय नहीं देंगे। लगातार हम लोग 11 दिसंबर को भी JSSC कार्यालय गया था, 12 दिसंबर को भी गया था। अभी का चेयरमैन पूर्व DGP हैं, पूर्व DGP का रवैया साफ तरीके से, पूर्व DGP रह चुके हैं, मतलब प्रशासन का सबसे बड़ा पद में रह चुके हैं। और हम लोग शांतिपूर्ण और अनुशासन पूर्वक आंदोलन चाहते हैं और आंदोलन को सफल चाहते हैं, इसलिए कोई भी छात्र किसी भी प्रकार से उग्र नहीं होंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन है, अनुशासन पूर्वक आंदोलन है, संवैधानिक तरीके से होगा। और JSSC चेयरमैन भी अपने कार्यालय के माध्यम से टेलीफोनिक सूचना दिया है कि एक तरह से कहे कि इस पे हताश परेशान होने का नहीं है, चूंकि हम लोग इससे बड़ा बड़ा आंदोलन को हैंडल कर चुके हैं। लेकिन उन लोग का रवैया ये है कि अगर छात्र उग्रता होगी तो हम लोग जिस तरीके से प्रशासन पे रह चुके हैं, DGP रह चुके हैं, उस रवैये से हैंडल करेंगे। अर्थात हो सके FIR का धमकी दे रहा हो पीछे से, या अपना पुलिस बल जो भी है, हम उतना नहीं जानते हैं। खैर, इस सब पे ज़्यादा जाना भी नहीं चाहते हैं, इस सब पे डरने का भी नहीं है और इस सब पे मनोबल गिराना भी नहीं है। हम लोग हैं, पूरे छात्र हैं और छात्र के ताकत के सामने किसी भी तरीके से हताश परेशान नहीं होना है। हम लोग को यही आप लोग से कह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वहाँ अनुशासन का परिचय देना है, शांतिपूर्ण तरीके से परिचय देना है। और पूरा आयोग से ये भी खबर आया है कि पूरा मैदान को CCTV कवरेज किया गया है इस बार, और CCTV से बारीकी नजर रखा जाएगा
कि किस तरीके से उपद्रव होगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का अशांति नहीं होना चाहिए। कोई भी छात्र किसी भी हाल में न गेट को और किसी भी प्रकार का पत्थर ईंटा ये सब तो करना ही नहीं है, भूल के भी नहीं करना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। पूरा मैदान सीसीटीवी के नजरों पे है। इसीलिए और डीजीपी पूर्व डीजीपी चेयरमैन रह चुका है। इसीलिए हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि अनुशासन का परिचय देना है और मनोबल भी नहीं गिराना है। और उसी प्रकार ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं जिस प्रकार मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा आवास घेराव और अन्य आंदोलन को किए हैं और अन्य तमाम आंदोलन को सफल किए हैं, चाहे वो जेई का रद्द का मामला हो, जेई एग्जाम का, या रेट्रोफिट को वापस करने की मामला हो, सभी कोई को जिस प्रकार से सफल किए हैं हर आंदोलन को उसी प्रकार करेंगे। और हम लोग का आंदोलन जो छात्र आंदोलन है, इसको आज पूरा देश, पूरा अन्य राज्य भी सकारात्मक देख के सराहना कर रहा है कि जो छात्र, जो झारखंड के छात्र पहले कितनों अन्याय हो रहा था, कितनों हकमार हो रहा था, कोई भी छात्र इस तरीके से एकजुटता से नहीं निकल रहे थे। आज हम लोगों ने, आप लोग सबको एकजुटता हुए, जागरूक हुए, निडर हुए, अपना हर मुकाबला को निडरता से झेले, जिसके परिणाम आज छात्र एकजुट हो रहे हैं। इसका तारीफ और सराहना और सकारात्मक बात झारखंड में ही नहीं पूरे अन्य राज्यों में भी हो रहा है। ये अच्छी बात है। तो हमेशा की तरह अनुशासन का परिचय देना है। साथ ही साथ जो छात्र जानना चाहते हैं आज की मांग क्या है, तो उसको हम बताना चाहेंगे। चूंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग राज्य का सबसे बड़ा कर्मचारी नियुक्ति करने वाली संस्था है, सरकारी कर्मचारी नियुक्ति करने वाली संस्था है। इनके पास लगभग 5 लाख सृजित पद हैं, जिसमें 3.5 लाख पदों पे नियुक्ति रिक्त है, जो कुछ नियुक्ति प्रक्रिया में है और कुछ का नोटिफिकेशन आना है। तो हम लोग ने कोशिश किया है पूरे सारे छात्रों के मुद्दा को इस पे समेटने का प्रयास किया। और इसमें हम लोग का मुख्य मांग यह है कि सबसे पहले तो तमाम परीक्षा, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, तो झारखंडी का चयन करें, झारखंडी का चयन करें, झारखंडी को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे क्षेत्रीय भाषा के आधार पर बने ऐसा। चूँकि ये सरकार भी कही थी कि 60-40 खतियान आधारित करेंगे, लेकिन हम लोग लगातार आंदोलन किए और 60-40 के तहत ही हुआ और बाध्य होकर हम लोग को भी परीक्षा देना पड़ा। तो उम्र पार हो रही है, घर का परेशानी है, लोड है, समाज में तरह तरह का ताना सुनना पड़ रहा है, सामाजिक मानसिक दबाव है। इसलिए हम लोग बेचारे छात्र हैं, पीड़ित छात्र हैं, तो परीक्षा देने में बाध्य हुए और मजबूर हुए और दिए भी। तो जिस हालात पे परीक्षा दे रहे हैं उसी हालात पे, लेकिन मैक्सिमम झारखंडियों का चयन हो, ये हमारा प्रमुखता से रहेगा। और दूसरी बात, JSSC CGL जो हम लोग को नोटिस, आधिकारिक नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि 21 जनवरी को और 28 जनवरी को हुआ है, जिसका हम लोग अवगत भी करा दिए थे आयोग को कि 21 जनवरी को सीटेट का भी एग्जाम है और JPSC बैकलॉग का भी एग्जाम है। तो 28 तारीख का तो यथावत होगा और 21 तारीख का चेंज होने वाला, ये वार्ता हो चुका है और उसका हम लोग को मिला भी है इसका आश्वासन। तो हम लोग चाहते हैं कि यह परीक्षा हो, लेकिन जनवरी महीना में हो और सारी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व भी ही हो। ऐसा नहीं कि फिर डेट पे डेट हो, फिर से डेट परिवर्तन हो। साथ ही साथ जो भी परीक्षा केंद्र सुनिश्चित किया जाएगा, सारे परीक्षा केंद्र पर मानकों के आधार पर CCTV कैमरा की निगरानी पर हो, जहां जैमर लगा हुआ हो और सभी पर तैनात रहे। वहाँ जो भी आपका मजिस्ट्रेट रहेंगे और सारे परीक्षा पारदर्शिता से हो। और JSSC CGL हर हाल में लोकसभा चुनाव से पूर्व सारे प्रक्रिया संपन्न हो, पारदर्शिता से हो, ईमानदारी से हो। साथ ही साथ PGT एक बहुत गंभीर समस्या है। तो PGTE जिसका विज्ञापन संख्या 10/2023 उसका तो ये CGL वाला है। अगर PGTE का बात करें तो PGT परीक्षा का जो ऑप्शन
जो आंसर शीट और रेस्पॉन्स की में जो फेरबदल किया गया है, जो जंपिंग हुआ है, वह एक बहुत गंभीर मामला है। हम साफ साफ शब्दों पर एकदम कड़ा सवाल किए थे आयोग को कि आयोग बताइए कि जंपिंग कैसे हुआ, ऑप्शन फेरबदल कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये मास्टर की है, 72 प्रकार का जो है कि फॉर्मेट तैयार हुआ था वो इधर उधर हुआ है, ये आपका नहीं है, इसीलिए इधर उधर फेरबदल हुआ है। तो हमने कहा कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रोल नंबर डाल करके हम जब प्रिंट आउट कर रहे थे, ये दूसरा का कैसे हो सकता है। तो आयोग ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यह बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, सेटिंग गेटिंग का बू है। इसलिए हम लोग साफ साफ कर रहे हैं कि पूरा एसआईटी कमेटी गठित करके पीजीटी का जो है कि वो ऑप्शन जो फेरबदल हुआ है इसका जांच किया जाए, और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी अधिकारी हैं या एजेंसी है उस पर कार्रवाई हो, उसके बाद ही आगे प्रक्रिया हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो या रिजल्ट की बात हो। क्योंकि कई सब्जेक्ट का सूचना आ रहा है कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन हम लोग बोले कि अभी रिजल्ट नहीं, क्योंकि यहाँ सीट बेचने वाला धंधा नहीं चलेगा। इसलिए जांच होना चाहिए और इसको संतोषजनक स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऑप्शन का फेरबदल कैसे हुआ। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, जब हम अपना थंब लगा करके मेरा पासवर्ड आईडी खुलता है और उसको कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है, तो हमारा क्वेश्चन को कोई लॉगिन करके वहाँ ऑप्शन में फेरबदल कैसे हुआ? बिना बायोमेट्रिक्स का कौन खोला अपना आईडी को? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और यह आयोग का सरकारी विभाग का बात है, तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसलिए हम साफ साफ कहेंगे कि जो भी पीजीटी का मामला है पहले जांच होना ही चाहिए। हम लोग का अगला मांग फिर है जो उत्पाद सिपाही परीक्षा का आयोजन जनवरी माह में सुनिश्चित किया जाए और इसका सारी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पूर्व, आचार संहिता लागू होने से पूर्व किया जाए। साथ ही साथ नगर पालिका परीक्षा का पूर्व जो पेपर लीक का मामला था, जिसमें हम लोग राजभवन का घेराव भी किए थे, उसी दिन हम लोग ऐलान किए थे कि आगे हम लोग एसएससी कार्यालय के समक्ष में हम लोग आंदोलन करेंगे। तो जो नगर पालिका का परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हुआ है, यह सच्चाई बात है। ये कुछ छात्र शामिल हुए थे, वो भी हम लोग के समक्ष आकर के हम लोग को बताए हैं। वो लोग को साफ साफ कहा है कि जो पेपर हम लोग को एग्जाम से पूर्व मिला था वही क्वेश्चन हुबहू परीक्षा सेंटर में मिला है। इसीलिए इसका एसआईटी कमेटी से जांच कर जो भी क्वेश्चन पेपर लीक में शामिल गिरोह है वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए, जेल भेजा जाए और एजेंसी को सीधे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। राज्य में अब इस तरह का धांधली अब नहीं चलना चाहिए और उसके बाद ही जो है कि उसका आगे प्रक्रिया किया जाए। नगर पालिका बहुत गंभीर मामला है। लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का जो मामला है, कई एक ही परीक्षा केंद्र से सीरियल नंबर पास होना, रोल नंबर वाइज पास होना, 35% से ज़्यादा रिजल्ट सिर्फ 5 सेंटर से होना, इसका भी हम लोग लगातार आंदोलन किए थे, आवाज़ उठाए थे। उसका भी एसआईटी कमेटी गठित करके उसका जांच किया जाए और बाकी तो वही दोषी अधिकारी पर कार्रवाई किया जाए और सारे प्रक्रिया जल्द से जल्द किया जाए। पेचीदा हम लोग नहीं चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सारे चीज को क्लियर किया जाए। ये इतना तंत्र है, जब ईडी करोड़ करोड़ रुपया दुनिया से पैसा गिरने का मशीन मांगा सकता है, 500 करोड़ रुपया छापा मार कर निकाल सकता है, तो पेपर लीक के मामले को 5 दिन में चोर को पकड़ करके लोकसभा चुनाव से पहले सारा नियुक्ति प्रक्रिया क्यों कंप्लीट नहीं कर सकता है? बस बशर्ते एक्टिव होना चाहिए, लगन होना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी जेई का परीक्षा जो 3 बार दे चुके हैं, हम लोग ने पिछला पेपर लीक हुआ था तो आंदोलन करके उसको रद्द भी कराए, फिर रेट्रोफिट आया, आंदोलन करके कि भाई रेट्रोफिट एगो यहाँ का सिलसिला बन जाएगा, उसको वापस कराए। लेकिन अभी जो है कि उसका मामला को जो है कि शिथिल कर दिया गया। इसलिए तत्काल जेएसएससी जेई का परीक्षा फल जारी करते हुए पारदर्शिता पूर्वक, न्यायपूर्वक मेधावी छात्रों का चयन करते हुए, डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हुए जो है कि संपूर्ण प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पूर्व किया जाए और जेएसएससी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं का संचालन, जो जैसे शिवा इन्फोटेक या कोई ऐसे मामला बार बार आ रहा है कि गड़बड़ी का,
तो एकदम विश्वसनीय एजेंसी टीसीएस जैसा विश्वसनीय एजेंसी के माध्यम से सारे परीक्षा का आयोजन किया जाए, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ऑल परीक्षा एग्जाम कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय एजेंसी टीसीएस जैसा विश्वसनीय एजेंसी से हो और बहुत ही बारीकी से हो, और जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं वो आवाज़ सारे मैंने बहुत ही ऑथेंटिक आवाज़ रहता है, इसीलिए सारे आवाज़ को गंभीरता से लिया जाए और उस पर जांच किया जाए, इसीलिए विश्वसनीय संस्था से लिया जाए ताकि छात्र परेशान ना हो। साथ ही साथ जेएसएससी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो परीक्षा है उसके परीक्षा प्रश्न पे एक रूपता लाया जाए। अन्यथा क्या हो रहा है कि कोई विशेष क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से 80% सिलेक्शन हो जा रहा है, मेरिट बनने पे दिक्कत हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पे एक रूपता हो ताकि मेरिट सभी कोई को मौका मिले मेरिट पे, इसीलिए ये हम लोग पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी नियुक्ति अभी पेंडिंग है जिसका विज्ञापन आना है वो सारे विज्ञापन को तत्काल जारी किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का शिक्षक नियुक्ति टीजीटी पीजीटी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए दरोगा, उत्पाद दरोगा, कक्षपाल, जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, स्टेनोग्राफर, राजस्व कर्मचारी, एलडीसी, जेयूवीएनएल, जेई इत्यादि और बहुत परीक्षा है। ये सारे परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए, सभी का परीक्षा विश्वसनीय एजेंसी के माध्यम से हो, पारदर्शिता से हो, झारखंडी छात्रों के हित पे हो, अधिकतर झारखंडी छात्रों का चयन हो, मेधावी छात्रों का चयन हो, डिजर्विंग कैंडिडेट का चयन हो, परीक्षा से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, सेटिंग गेटिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कई अन्य मांग है जो हम लोग मांग पत्र पे उसको हम लोग दर्शा रहे हैं और इसके सारे हम लोग सबूत के साथ हम लोग आज सौंपेंगे। इसका सारा हम लोग का एविडेंस है, प्रूफ है, ये सारे चीज़ आज हम लोग आयोग को देंगे। इसीलिए सभी छात्र समय पर पहुंचे और हम पुनः आगाह करते हैं कि सभी छात्र आए, चट्टानी एकता का परिचय दें, शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि पहचान दें। और हम बार बार कर रहे हैं, फिर से निगाह कर रहे हैं कि आगाह कर रहे हैं कि पूरा मैदान आज सीसीटीवी की निगरानी में है और वहाँ का चेयरमैन जो बैठे हैं पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और उन्होंने अपने प्रशासनिक स्टाइल से इसको देख रहे हैं निपटने के लिए। लेकिन हम लोग को इसी स्थिति पे हम लोग को उतना ही मजबूती से और अनुशासन तरीके से, संवैधानिक तरीके से रहना है और अपना मनोबल को बढ़ाना है, अपना मनोबल को ऊंचा करना है और चट्टानी एकता का परिचय देना है। और अगर आप लोग का कुछ भी सुझाव हो तो डायरेक्ट बोला जाए। हाँ, कुछ कमेंटर है। हाँ दादा, सबका समर्थन है, जरूर आना है। जोहार सबको, जोहार, एक साथ जोहार। हाँ दादा जोहार। हाँ, आप लोग का जो भी कुछ सुझाव रहेगा तो जरूर दीजिएगा। और हाँ दादा, हाँ आपने जो कमेंट किया है कि कुछ लोग जो यूट्यूब में कर रहे हैं जिसके बारे, हाँ देखिए, ये झारखंड है और हम लोग झारखंडी आदिवासी मूलवासी सीधे साधे हैं, जिसका फायदा कुछ बाहरी लोग इस पे फूट डालो का नीति अपनाते हैं। और अगर हम लोग वही झारखंडी आदिवासी मूलवासी सीधे साधे रहेंगे तो ये लोग जो पहले से आदत बना के रखे हैं तो ये लोग अपना आदत नहीं छोड़ेंगे। और इसी को लेकर के कल कम से कम 100-150 छात्र मेरे पास आए कि भैया छात्र नेता के बारे ऐसा कहा जा रहा है। अरे भैया, अगर कोई कहीं छात्र नेता कहे, छात्र कहे, पीड़ित छात्र कहे, जो कहना है कहे, अगर किसी को कुछ आपत्ति है, दिक्कत है, कोई कुछ गड़बड़ी किया है तो सामने आकर स्पष्ट किया जाए। और ये लोग अगर पहले से जो जिस तरीके से झारखंड के भोले भाले सीधे साधे लोगों को ठगते आए हैं, ये लोग को बेवकूफ़ बनाते आए हैं और अभी नहीं बना पा रहे हैं, तो फूट डालो का नीति तो शुरू से चलता आ रहा है। इससे नहीं घबराना है, इसको हम रत्ती भर हम लोग नहीं लिए हैं। सभी छात्र मनोबल बना के रखिए, सकारात्मक सोचिए। सभी छात्र एक हैं, एकजुट हैं। सभी गुरुजन, शिक्षक जो निस्वार्थ भावना से मार्गदर्शन करना चाहते हैं, स्वागत है। गुरुजन का सम्मान है। जो भी आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं सभी को धन्यवाद है। लेकिन अगर कोई हमारा झारखंड में हमारा झारखंडी पीड़ित छात्रों के साथ जो लड़ रहे हैं या जो एकजुट दिखा रहे हैं, इस पर कोई फूट डालो का नीति अपनाएगा तो ये राज्य में अब नहीं चलेगा। पहले चलता आ रहा था
और वही आदत अब भी बना के रखने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अब, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा से टकराए हैं। इसके लिए नहीं घबराना है, हम इशारे इशारे पे बोल दे रहे हैं, और ये लोग कुछ है नहीं, बस हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, इस सब पे तो हम बोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग आप लोग आप पूछे तो हम इसीलिए हम आप लोग को कह रहे हैं। लेकिन ये सब को ध्यान ही नहीं देना है, ये अपने लोग हैं और अपने हित में काम कर रहे हैं, सार्वजनिक हित में काम कर रहे हैं। और अगर सार्वजनिक हित के काम करने के आड़ में अगर अपना जयचंद का काम करेंगे तो झारखंड अब बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड जाग गया है ना, 23 साल से बहुत अत्याचार सहा है, बहुत अन्याय सहा है, और इतिहास गवाह है कि हमेशा फूट डालो का नीति चला है। और हम लोग सीधा साधा स्टूडेंट लोग ये सब को फिर छोड़ देते हैं, तो ये लोग अपना हावी होते हैं। तो इसीलिए ये सब पे परेशान नहीं होना है, अपना लड़ाई पीड़ित छात्र को खुद लड़ना है। और ये झारखंड का हम लोग बेटा हैं, तो सभी खतियानी एकजुट हो, सभी झारखंडी एकजुट हो, और यहाँ पे आयोग का नियम संगत बात करना है। तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि जो कोई जयचंद, चूँकि जयचंद आज़ादी के समय भी आए थे, कुछ झारखंड नवनिर्माण के समय भी आए थे, अन्य झारखंड अलग आंदोलन के समय भी आए थे, तो नवनिर्माण के समय क्यों नहीं आएंगे। तो जो छात्र आंदोलन को कोई विशेष के इशारे पे चलाने का, नचाने का कोशिश अगर करेगा, तो ये अब झारखंडी छात्र नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंडी छात्र इससे पूर्व कई बड़ा बड़ा आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं, और ये झारखंडी छात्र का ये जागरूकता का ही परिचय है। तो अब झारखंडी छात्र जब रात 1 बजे 2 बजे हर चीज़ का मुकाबला का सहन कर चुके हैं, वो भी निस्वार्थ भावना से, कोई एक दाग नहीं लगा सकता है, कोई एक आंच नहीं बता सकता है। बोला जाता है पार्टी का, अरे भाई कौन सा पार्टी, किस तरीके का पार्टी, क्या सत्ता में बैठा है कोई पार्टी, क्या क्या है, कौन सा पार्टी, चुनाव निर्वाचन आयोग का कहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये सब बेतुका वाला बात की आड़ में छात्र को बरगलाया जा रहा है, लेकिन छात्र इस सब से बरगलाने वाले नहीं हैं। ये इस सब के विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, ये सब बात करना मेरा मुंह पे उचित भी नहीं लगता है। ये सब छात्र ही काफ़ी हैं इस सब का जवाब देने के लिए, सब जवाब देने वाले हमको उचित भी नहीं लगता है। और हम इस सब का जवाब देने का समय के जगह हम यही कहेंगे कि आप लोग सकारात्मक सोचिए, सबको लेके चलिए, किसी का विरोध नहीं करना है। और कुछ भी जैसे कुछ नारा भी चल रहा है कि बाहरी यूट्यूबिया गैंग का वोट डालो नीति नहीं चलतो, तो ये सब से भी अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपना शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाना है। और ये झारखंड हमारा है, हमारा पूर्वज ने लड़ के लिया है, तो हम ही लोग संवारेंगे, कोई और हमें हस्तक्षेप और वोट डालने का कोशिश ना करे। बाकी आप लोग का आक्रोश भी जायज था, क्योंकि इशारों पे बहुत कोई कुछ बोल रहा था, तो आप लोग का आक्रोश जायज है। और आप लोग जिस आक्रोश के माध्यम से नारा लगाए हैं कि बाहरी यूट्यूबिया गैंग का वोट डालो नीति नहीं चलतो, तो बिल्कुल आप लोग आक्रोश से कहे हैं, तो आप लोग का आक्रोश जायज है। और इस सब के लिए यहाँ के छात्र ही काफ़ी हैं, हम विशेष और कुछ नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि अगर और कुछ छात्र हित पे कुछ मार्गदर्शन हो, तो हम सभी गुरुजन से भी निवेदन करेंगे, सभी छात्र से भी निवेदन करेंगे कि वो आगे बताएं। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो वोट डालने का काम ना करें, वो सामने आके बात करें, सामने आके बात करें। और जहाँ छात्र नेता की बात किया जाता है, तो पहले तो हु इज लीडरशिप, नेता यानी लीडर, यानी व्हाट इज लीडर। तो लीडर अगर स्टूडेंट का लीड करे तो स्टूडेंट लीडर, तो स्टूडेंट का लीड करने वाले स्टूडेंट लीडर यानी छात्र नेता को छात्र नेता अगर नहीं कहा जाए तो क्या ठेकेदार कहा जाए, तो क्या उसको मुंशी चपरासी कहा जाए, कि क्या उसको उन लोग जैसे बाकी लोग जैसे उसको दलाल कहा जाए। जवाब आप ही लोग बताइए, जवाब सबके सामने है। तो इसीलिए ये सब पे घबराना नहीं है, झारखंड हमारा है, हम संवारेंगे। हम लोग आ रहे हैं, सभी छात्र पहुँचे। धन्यवाद, जोहार।